यहाँ जो आज मैं प्रयोग देने जा रही हूँ, या उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, या कर इस शिवरात्रि के ऊपर आप जरूर देखिए। और इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी यह चीज़ें पहुँच पाए। देखिए, मैं उन्हीं चीज़ों की जानकारी देती हूँ जो जनहित के लिए सही हो। और दूसरे मुझे अभी बहुत सारे मैसेज डालते हैं कि हम तो कई सालों से कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो देखिए, मैं खुलकर बोलती हूँ कि तंत्र में, जड़ी बूटी में यदि आपको भरोसा विश्वास हो तो ही क्षेत्र में काम कीजिए, वरना मत कीजिए। आप इस क्षेत्र की ओर मुंह कर भी मत सोइए, हमारे गांव में बोलते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको भरोसा विश्वास हो तो ही ये काम कीजिए, और जिसके अंदर भरोसा विश्वास होता है उसी का ही काम होता है। तो आप इस जो फल है मेरे पास में, इस यहाँ है बिलपत्र का फल, इस फल को लेकर आइए। अभी 1 या 2 दिन में ले आइए, 4 दिन बचे हैं शिवरात्रि के। तो इस फल को ले आइए, काफ़ी मात्रा में इस फल को लेकर आइए। आप इस फल को लाकर इसको कूट कर और थोड़ा सा सुखा लीजिए। इसके साथ में आप घी, शहद और मिश्री के साथ में शिवरात्रि के दिन यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप ज़्यादा नहीं तो इसकी 1100 आहुति जरूर डालिए। देखिए फिर आपके जीवन में क्या चमत्कारी प्रभाव दिखाता है यह फल। साल भर के अंदर आपकी शादी हो जाएगी यदि आपने श्रद्धा पूर्वक यह कार्य करा। आप संकल्प लेकर और बाबा से प्रार्थना कर यह हवन सच्चे मन से करते हैं तो यह बहुत चमत्कारी है। अब हवन करने का साधारण सा तरीका है, आप आसन शुद्ध कीजिए, अचमनी कीजिए, गणपति जी का नाम लीजिए, क्षेत्रपाल देवता का नाम लेकर और वनस्पति देवता का नाम लेकर आप हवन चालू कर सकते हैं। तंत्र के उसमें ज़्यादा परपंच की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतनी ही मात्र से ही हवन चालू कर सकते हैं। तो आप इस शिवरात्रि के ऊपर यह लाभ जरूर उठाइए। ऐसे तो इसके हजारों प्रयोग है, लेकिन यह प्रयोग मैं सिर्फ शादी के लिए ही दे रही हूँ। बाकी मैंने बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, बाकी के पूरे ब्लॉग में आप देखिए, मैंने 3-4 चमत्कारी प्रयोग दिए हैं, वह भी आप कर देखिए शिवरात्रि पर। यहाँ पर जिसकी शादी नहीं हो रही हो जरूर कर देखिए। बाबा की कृपा से 1 साल के अंदर ही आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे बाबा की शादी की सालगिरह आ रही है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबा और माँ की। मेरे लिए तो यह बहुत एक उत्साह का कार्यक्रम है जो मैं कर रही हूँ, और मेरा जीवन तो बस इन्हीं चीज़ों में है, वनस्पति है और माँ और बाबा की सेवा है। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से, और आज मैं तंत्र के कुछ विशेष आप लोगों को छोटे छोटे से 6-7 प्रयोग दूंगी। यदि आप इनको फॉलो करते हैं और चलते हैं तो यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं, चाहे आप साधना से संबंधित चीज़ें हो या फिर और किसी अन्य चीज़ों से। क्योंकि जिन चीज़ों की मैं जानकारी देती हूँ छोटी छोटी की, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ सुबह का दृश्य इस हिसाब से है। आप लोग पूरे ब्लॉक में बने रहिए। आज मैं आप लोगों को 6-7 प्रयोग ऐसे देने वाली हूँ जो काफ़ी चमत्कारी है। वह आप करते हैं तो आपके जीवन की रूपरेखा ही बदल जाती है। देखिए, इंसान हमेशा वशीकरण में दूसरे के वशीकरण की तरफ भागता है, लेकिन यदि खुद के अंदर आकर्षण हो तो हमको किसी और के तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मैं तंत्र में वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग घर बैठे और आसानी से कर सकें। तो बने रहिए ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग अच्छी तरह से देखिए और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ज़रूर फायदा होता है आप लोगों को। आज जो उपाय मैं देने जा रही हूँ वह है शिवरात्रि पर करने के। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं उन्हीं चीज़ों को देती हूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो अभी जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ है बिलपत्र का पेड़, और ये मेरे पास में है बिलपत्र के फल। मैं कुछ बिलपत्र के पेड़ और कुछ बिलपत्र के फल के प्रयोग आज आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, अभी आ रही है शिवरात्रि, शिवरात्रि के 4 दिन बचे हैं। यदि आप यह प्रयोग करते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली होता है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि लोग बाग आकर्षण की ओर ज़्यादा भगते हैं कि हम उनका आकर्षण कर लें, उनका कर लें, लेकिन खुद का आकर्षण करते हैं तो हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं हमेशा बोलती हूँ इंसान को खुद का आकर्षण करना चाहिए,
ताकि जनता खुद की तरफ खींची आए, ना कि हम जनता की ओर जाएं। दूसरा, मेरे पास हमेशा फ़ोन आते रहते हैं प्यार के लिए। देखिए, ऐसे तो मैं सभी को हमेशा उपाय देती रहती हूँ, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो कभी छोड़कर नहीं जाता है। कितना भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, प्यार प्यार होता है, और जो छोड़कर जाता है वो ज़रूरत होती है, वो प्यार नहीं होता है। प्यार में कितने लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, प्यार में सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा, विश्वास और एक दूसरे का साथ। प्यार में किसी से किसी को पैसे नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए। प्यार में चाहिए तो सिर्फ एक दूसरे के लिए भरोसा। जिस प्यार में मैं खुलकर बोलती हूँ, जिस प्यार में सेक्स हो, जिस प्यार में यह सारी चीज़ें हो, वो प्यार नहीं, किसी कीमत पर प्यार नहीं हो सकता वो सिर्फ ज़रूरत है। जिस प्यार में पवित्रता हो, प्यार उसी को ही बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आज मैं प्रयोग तुमको देने जा रही हूँ, अब बड़ा ही चमत्कार, यदि करते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली है। यह बिलपत्र है। बिलपत्र के ऊपर आप शिवरात्रि के दिन प्रातः जल्दी उठिए, स्नान कीजिए। स्नान कर कर आप किसी भी बिलपत्र से 108 बिलपत्र ले आइए। 108 बिलपत्र लाकर आप इसके ऊपर श्री राम लिखिए, केसर और चंदन से। केसर और चंदन से आप गंगा जल से घोल बनाकर श्री राम लिखकर और बिलपत्र को इस तरह आप शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इसको अर्पण कीजिए। 108 बिलपत्र आप भोलेनाथ पर अर्पण कर कर आपसे जितने हो सके उतने ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए। जाप करने के बाद में आप जब घर आते समय उसमें से 11 पत्र घर ले आइए। घर लाकर केसर, चंदन और गंगा जल के साथ में इन पत्र को घिस कर तिलक बना लीजिए। फिर आप इस तिलक को श्रीम श्रीम के जाप से 108 बार अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। यह स्वतः ही वशीकरण आकर्षण क्रिया को बढ़ाता है। देखिए, मैं हमेशा इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी आप लोगों को बताती हूँ। इसके ऊपर मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि आप खुद से उस हिसाब से बने कि आपको लोगों के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े, लोग बाग आपके पास आए। ऐसे ही इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। दूसरा, आप यदि भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते, ऐसे तो भोलेनाथ को हवन नहीं करते हैं, लेकिन शहद, घी और शक्कर के साथ में बिल पत्र या बिल के फल का यदि आपने शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय के जाप से हवन किया, और वह हवन आपको जो करना है वह समी की लकड़ी के ऊपर करना है, तो फिर देखिए आपके जीवन में जो धन की समस्या वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो आप बिलपत्र के फल का हवन कीजिए। आप बिलपत्र के इस फल को आप बाबा को भी अर्पण कीजिए, क्योंकि यह फल काफ़ी फलदायक चीज़ है। यह इंसान को सिर्फ एक सुख, शांति और समृद्धि ही देता है। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की सही से जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में। मैं हमेशा बताती हूँ, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आप अच्छे कार्य के लिए इन चीज़ों को करते तो काफ़ी प्रभावशाली होती है। तो आप इन दोनों प्रयोगों को कर कर देखिए फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों की जानकारी देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर सके। आगे भी मैं इन चीज़ों की जानकारी आप लोगों को देती रहूँगी। और शिवरात्रि के ऊपर बहुत सारे प्रयोग है जो मैं 2-3 दिन में इसी चीज़ पर काम करूँगी। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बताती हूँ। आप छोटे से समय निकाल कर इन प्रयोगों को कर इन टोन को कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आप यह दोनों प्रयोग कर जरूर देखिए। बाबा की कृपा से आपके जीवन में जरूर सुख और समृद्धि की वाह होगी।